जी, नमस्कार भैया। मैं पंकज बोलत भैया, भोजपुरी कलेक्शन चैनल से। हमारी बात सर राजन सिंह मुकुट भैया से हो रही बात। हाँ हाँ भाई, मेरे राजन सिंह मुकुट से ही आपका बात हो रहा है। मन में जो भी सवाल है तो पूछिए, आज कॉल पे ही आपको जी इंटरव्यू भैया, देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। भाई। थैंक यू भैया। भैया, अ, पहला सवाल ये है, आप अपने बारे में बताइए कि आप स्टार्टिंग से एक यूट्यूब चैनल आप चालू किए जो कि A1 बिहार, फिर उसके बाद एक राजन सिंह मुकुट आपके नाम से जो चला रहे हैं, मार्केट में इतना क्रेज है, उसके बारे में बताइए। आप कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए आप, इसके बारे में बताइए देखिए, भैया। स्ट्रगल कुछ नहीं किए, बस धीरे धीरे सब कुछ करते गए, होता चला गया। सबसे पहले एवन बिहार नहीं, सबसे पहले मेरा स्कूटी इन्फो चैनल था जो अब नहीं अच्छा, रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर एवन बिहार और फिर राजन सिंह मुकुट। तो धीरे धीरे सब काम करते 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 आज यहाँ पे हैं। स्ट्रगल जैसा कोई चीज नहीं है। हुँ, मतलब उस समय लगता था कि हाँ यही जीवन है, और अब थोड़ा ऊपर आ चुके हैं तो लगता है कि यही जीवन है। हुँ, तो हुँ। बस यही सीन है। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी आप इस समय मार्केट में आपका नाम है राजन सिंह मुकुट, जो कि आपका वीडियो क्वालिटी, दर्शक पसंद इतना है, फॉलोवर्स है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, तो आप कहीं न कहीं जैसे अभी आप मेहनत करते आ रहे हैं, तो आगे तभी तो बढ़े सर, भैया। हम्म। हाँ, तो तो देखिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा रहता है कि आप मेहनत कीजिए, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और देखिए, एक तरह का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उसमें ही जरूरी है कि आप अलग किस तरीके से करते हैं, अलग चीजों को किस तरीके से सामने प्रस्तुत करते हैं, और तब जाके कुछ कमाल हो पाता है। और वही कमाल आपको दिखता है जो कि फॉलोअर के रूप में और नाम के रूप में है। हुँ। अच्छा, तो भैया अगला सवाल ये है कि अभी पवन सिंह जी को लेकर आप बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, और वही खेसारी जी को लेकर बहुत सारे मतलब वीडियो बनाते हैं। इसके बारे में आप क्या आखिर एक तरफा मतलब कि जैसे कभी पवन सिंह जी को गलत बोलते, कभी खेसारी जी को गलत बोलते, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपके मन में होता है काफी वीडियो क्वालिटी एकदम अलग होता है, आपका व्यूअर्स अलग होते हैं, अलग अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप इसके बारे में बताइए भैया। देखिए, एक्चुअली है ये कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जो भी जैसा काम करता है उसके खिलाफ हम वीडियो बनाते हैं। जैसे हम्म, हाल ही में अभी देखिए, खेसारी लाल यादव पे हम्म, अभी रिसेंट वीडियो बनाए हैं, हम्म, जिसमें खेसारी लाल यादव को सब लोग कह रहा है कि मतलब सब लोग उनके गाने को चोरी कर करके गाना गा रहे हैं, लेकिन उस हम्म, मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। तो हमने सोचा कि नहीं, इस मुद्दे पे भी वीडियो बनाना चाहिए। हम्म, और उस मुद्दे पे आज हम वीडियो लेके आए हैं। बाकी पवन सिंह कुछ गलती करते हैं तो वहां पे भी उनको टोका जाता है वीडियो के माध्यम से। हम्म, और यही सब वजह है जिसकी वजह से एक निष्पक्ष बातों को आप अपने सामने रखते हैं, जिससे लोग आपको प्यार करते हैं, हम्म, और इतना अच्छा अच्छा आपको कमेंट देखने को मिलता है। जी जी भैया। भैया अगला सवाल ये है कि जैसे अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी टाइम से न्यूज बना रहे हैं, तो आप सबसे बेस्ट हीरो आपका कौन है? खेसारी जी, पवन सिंह जी, या फिर कोई और? लेकिन वो सबसे बेस्ट हीरो लगते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रवि किशन। वो वाकई बहुत अच्छे टैलेंटेड सुपरस्टार हैं, और भोजपुरी का नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड लेके गए हुए हैं। साउथ, बॉलीवुड और हर जगह काम किए हैं, और हम्म, वो हमको सबसे बेस्ट लगते हैं। अच्छा, अच्छा। और अभी ये क्वेश्चन और हुआ था मार्केट में, जो कि चर्चा हुई थी कि खेसारी जी का बॉडी और पवन सिंह जी का बॉडी में आपको क्या लगता है भैया, किसका बॉडी मतलब कि कोई बोलता है पवन सिंह जी इंजेक्शन लगा के अपना बॉडी फुगा दिए हैं, कोई बोलता है खेसारी जी अपना टेढ़ा चलते हैं, पवन सिंह जी बोलते हैं मैं स्ट्रेट चलता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या रिएक्ट करते देखिए, भैया? जहाँ तक बॉडी का सवाल है और इंजेक्शन लगाकर फुलाने का सवाल है, तो वो हम्म, लोग उनकी निजी बातें हैं और उसके बारे में प्रमाण नहीं है, तो इस पे टिप्पणी करना कहीं से सही नहीं है। अच्छा, अच्छा। और बात करें बॉडी के बारे में, तो देखिए, सबका अपना अपना बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सलमान खान का भी बॉडी है, ऋतिक रोशन का भी बॉडी है, और जी, शाहरुख खान का भी बॉडी है। जी, तो एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, सब अपने अपने जगह बेस्ट है। वही चीज भोजपुरी में भी है। निरहुआ भी बहुत प्यारे दिखते हैं, जी, पवन सिंह भी बहुत अच्छे दिखते हैं, और जी, खेसारी लाल यादव का भी बॉडी बहुत दमदार दिखता है। जी, तो सब अपने अपने जगह सही है। जी, जी भैया। हम्म, भैया अगला सवाल ये था कि अभी जो कि ये सोमयापुर को लेकर, जो कि आपकी आपने बहुत सारी लाइफ में आके बहुत सारे बोले थे, क्वेश्चन बोले थे आप भैया, इसके बारे में क्या भैया, सोमयापुर को लेकर का आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये गा पवन सिंह जी को नहीं जानती थी, अभी जानने लगी, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, सोम्या पोखरेल जहाँ तक कि वो है, उसको हाँ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी से लाया गया था। हम्म, और वो
ज्यादातर करके पवन सिंह को टारगेट करती थी पहले, और आज पवन सिंह के साथ उनको काम मिल रहा था तो इन लोगों का हमने विरोध जताया, और विरोध जताने की वजह से सब लोगों ने विरोध जताया, जिसकी वजह से वो गाना अब नहीं आ रहा है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। और यही कहना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी से कोई उठा हुआ आदमी उतना ही तेजी से गिर भी जाता है, जिसका सौम्या पोखरल बेस्ट एग्जाम्पल है। और भैया अगला सवाल ये था कि मैं देखा हूँ मार्केट में जो कि अखिलेश कश्यप जो कि राइटर हैं, जो कि खेसारी जी के, और वो बोलते कि मैं पवन सिंह जी को मैं पवन सिंह जी को बहुत सारे देखा हूँ कि वो गाना चोरी करके गाते हैं, और वो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन टिप्पणियां करते हैं, पवन सिंह जी को टारगेट करते हैं। तो इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, टारगेट से ही उसका जीवन चलता है, और टारगेट कर करके ही वो नाम बनाया है अपना। तो उसका पेशा है, और वो आज बनाता है, कल भी बनाएगा, भविष्य में भी बनाएगा, तो इस पर टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता, उसका वही काम ही है। अच्छा। जी भैया। भैया अगला सवाल ये था कि अभी रिसेंटली में राकेश मिश्रा जी स्टेज शो के दौरान अनुपमा जी को अनुपमा जी गाना गाती हैं पियर फराक वाली, जो कि गाना गाती जो भी है, तो वही राकेश मिश्रा जी बोलते कि मैं गाना नहीं गाऊंगा, मेरे को पसंद नहीं है। तो आप इसके बारे में कहें, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि पवन सिंह जी राकेश मिश्रा जी को राजस्थानी जाइना बहरिया जो कि इंटरव्यू दौरान दीपक जी ने बोले थे कि मैं सपोर्ट किए थे, पवन सिंह जी ने ही गवाया था गाना कि कैसे गाया जाए। तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? आखिर क्यों क्यों राकेश मिश्रा जी पवन सिंह जी को क्या अपना गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, क्या राकेश मिश्रा मार्केट में नाम बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं अपना? देखिए, बात यह है कि राकेश मिश्रा सब जगह से घूम आए हैं। अच्छा। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं खेसारी लाल यादव के मार्गदर्शन पे चलने का। अच्छा। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को खोद खोद के आज बज रहे हैं मार्केट में, तो राकेश मिश्रा को भी लगता है कि इस तरह से हम भी बच जाएंगे। लेकिन बात ऐसा है, खेसारी लाल यादव मेहनत भी करते हैं, और खेसारी लाल यादव बनने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा विवाद के साथ साथ। और वो राकेश मिश्रा नहीं करते हैं, उनको लोग बाइकआउट कर दिया है। 8,000, 2,000, 3,000 व्यू जाता है इनका। तो बात ऐसा है कि इसलिए ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर हम भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि उनके मंसूबा पे हम लोग उनको खड़ा उतरने देंगे। बाकी बस यही है कि कंट्रोवर्सी करे, घरे रहे अपने। नहीं, क्योंकि ये इवेंट के दौरान पवन सिंह जी ने ये भी यूट्यूबर को जो कि सब सम्मानित किए थे, यूट्यूबर को, जो कि राकेश मिश्रा जी ने इंटरव्यू दौरान बोला था कि अपना मार्केट बढ़ाने के लिए यूट्यूबर को सम्मानित कर रहे हैं, जो कि माँ बहन को गाली देते हैं, और डिंग डोंग का अपने यूट्यूबर ने उनके टीम वाले ने बुलाया था, सॉरी उनके टीम वाले ने बुलाया था कि डिंग डोंग करने के लिए, ऐसा वर्ड बोले थे जो कि राकेश मिश्रा जी ने। तो इसके बारे में आपको बताया ना, अभी आपको बताया ना कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो और उनका गाना बजे, और कुछ नहीं, उनको कंट्रोवर्सी करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, गाना बजवाना पेट का सवाल है तो कोई करेगा। हाँ, मतलब मार्केट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं राकेश मिश्रा जी। अच्छा। जी भैया अभी एक रिसेंटली में अभी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहे हैं, क्वेश्चन हमारे ये है कि आपसे कि अभी फैंस की डिमांड है कि फैंस को सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है? फैंस पेज इतना अपना मेहनत करते हैं, रील्स वायरल करते हैं, कोई भी लाइव आते हैं, अपना आईडी से शेयर करते हैं, वायरल करते हैं, मेहनत करते हैं, आखिर फैंस को पेज को क्यों जो प्रमोशन करते हैं उनको सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा फैंस की डिमांड है, हम लोग को भी सम्मानित किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भैया? देखिए, एक्चुअली फैन पेज को लेके हमने वीडियो बनाया था, और इस बात का दुख हमको भी है कि फैन पेज को सम्मानित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने भी क्या किया कि वीडियो बनाया ये, और भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो हमको लगता है बहुत जल्द फैन पेज को भी सम्मानित किया जाएगा, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया लकीर होगा। तो इसका वेट कीजिए, फैन पेज सम्मान किया जाएगा, बहुत जल्दी सम्मान किया जाएगा। हाँ, क्योंकि फैंस, कुछ फैंस जो है नाराज भी हैं और पवन सिंह जी से मिलना चाहते हैं। कोई बहुत सारी क्वेश्चन है जो कि फैंस के मन में, जो कि बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जी क्या इस बात को लेकर फैंस पेज को सम्मानित, जो प्रमोशन करते हैं, क्या सम्मानित करेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमको तो लगता है कि जरूर करेंगे, एज सून एज पॉसिबल।
बस वेट करना है कि कितना जल्दी करते हैं। बाकी हम लोग का जहाँ तक काम था बात पहुँचाने का, वहाँ तक हमें पहुँचाने का कोशिश कर दिया है। बाकी अब पवन सिंह जाने और उनके टीम के लोग जाने। जी भैया। भैया अभी जैसे मार अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, तो अभी क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री से फिर बॉलीवुड में जैसे आप मार्केट देख रहे हैं, क्रेज है, जैसे क्या भोजपुरी इंडस्ट्री पहले जैसा बदलाव हो रहा है कि नहीं आपके हिसाब से भैया? क्योंकि आप काफी टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री, मतलब जैसे पहले समय में और अभी के समय में कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में दो सुपर स्टारों के बीच बदलाव कुछ हो रही है कि नहीं, और भी स्टारों के बीच भैया? देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल बहुत सारी फिल्में हैं हाँ। जो आप देख सकते हैं कि अभी जी जी। बैक टू बैक बड़े बजट की फिल्में आ रही हैं और गाना भी आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी और भी बड़ा बदलाव आएगा, जो कि साउथ और बॉलीवुड के टक्कर का बदलाव जी होगा। जी। भैया सुनने में ये आ रहा है कि पवन सिंह जी हर हर गंगे में काफी अलग ही उनका जो है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि रामायण का जो है वध को लेकर कुछ अपना जो डायलॉग है कुछ किए हैं उसमें। और इसके बारे में क्या हर हर गंगे और संघर्ष टू, ये दोनों के बीच में आपका क्या रिएक्ट है भैया कि क्या संघर्ष टू और हर हर गंगे में कितना वो रहेगा, डिफरेंस रहेगा, मामला रहेगा? क्या खेसारी जी आगे जाएंगे या फिर पवन सिंह जी आगे जाएंगे? क्या पवन सिंह जी का फिल्म अच्छा रहेगा, क्या खेसारी जी का अच्छा रहेगा? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, फिल्म दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है। एक है गंगा के ऊपर बना हुआ, तो एक है मोबाइल गेम प्ले पे बना हुआ। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है और ऑडियंस जिसको पसंद आ जाए वो आगे निकलेगा, किसी के कहने और चाहने से नहीं होता है। हम्म। और बाकी फिल्म आने के बाद पता चलेगा कौन आगे जाता है कौन पीछे रहता है। तो बस वेट एंड वॉच। जी जी भैया। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जाते जाते एक फैंस के लिए निवेदन है भैया, जाते जाते क्या कहना चाहते हैं आप? यूट्यूब अपने बारे में बताइए जाते जाते। यूट्यूब हमारा निवेदन ये है कि हमारे जो राजन सिंह मुकुट भैया से बात हो रही है, इतने सारे क्वेश्चन दिए, और इनको भी काफी आगे बढ़ाइए। और भैया जाते जाते हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं भैया? देखिए भाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, इनका खूब ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एकदम दबा के। और बाकी भाई आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। सवाल पूछने का तरीका भी आपका बहुत बेहतर था। महादेव हमेशा आप पे कृपा बनाए रखे, खूब आगे बढ़िए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। भैया। काफी आपका वीडियो क्वालिटी, काफी मार्केट में बहुत सारे वीडियो क्वालिटी ऐसा मैं देखा हूँ, मार्केट में जितने भी यूट्यूबर हैं सबसे ज्यादा क्वालिटी का वीडियो आप बनाते हैं और सबसे बेस्ट वीडियो आप बनाते हैं। मैं इतना देखा हूँ वीडियो भैया। थैंक यू सो मच भाई मेरे।